बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। आज से हम 9th क्लास उर्दू मीडियम में बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 8वीं क्लास तक 8th क्लास तक आपने साइंस पढ़ी थी। तो यहाँ पे आके हम साइंस को 3 ब्रांचेस के अंदर 3 शाखों के अंदर तकसीम कर देते हैं। तो सबसे पहली जो शाख है वो है बायोलॉजी, दूसरी शाख जो है केमिस्ट्री और तीसरी शाख जो है फिजिक्स। बाकी सब्जेक्ट्स आपने 8वीं तक पढ़े हुए थे, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान। यहाँ पे साइंस जो थी वो भी आपने पढ़ी थी, लेकिन वहाँ पे कोई इसकी डिवीजन नहीं थी। यहाँ पे 9th क्लास में आके आप पहली दफ़ा इन लफ्ज़ों से रुशनास होंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हम चूँकि सिर्फ बायोलॉजी को फोकस करेंगे, हमने बायोलॉजी के लेक्चर्स देने हैं, लिहाजा बायोलॉजी जो है वो क्या है इसको आज हम समझेंगे। तो बायोलॉजी जो है अगर हम देखें तो ये एक साइंस की शाख है जिसके जो मीनिंग्स होते हैं ये ग्रीक वर्ड से, यानी कि ये बायोलॉजी का लफ्ज जो है यूनानी अल्फाज से मिलकर बना हुआ है बायोलॉजी का लफ्ज। और वो कौन से यूनानी अल्फाज हैं? एक है जी बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोलॉजी का लफ्ज 2 यूनानी अल्फाज से, ग्रीक वर्ड से अखज किया गया है। एक लफ्ज को हम बायोस के नाम से जानते हैं और दूसरे लफ्ज को हम लोगोस के नाम से जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं इन अल्फाज के मतलब क्या है। बायोस का मतलब जो है वो है जी जिंदगी, और लोगोस का मतलब जो है वो है बहस करना, मुताला करना हम कह सकते हैं। यानी कि अगर हम इसके अल्फाजों को मिलाएं, बायोलॉजी को दोनों अल्फाजों को मिला के इसका तर्जमा करें तो ये इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? साइंस की वो शाख, साइंस की वो शाख जिसमें जिंदगी का मुताला किया जाता है, जिंदगी का मुताला किया जाता है, इन स्टडी ऑफ लाइफ। जिन चीजों के अंदर जिंदगी पाई जाती है उनका जब हम मुताला कर रहे होंगे, उनकी स्टडी कर रहे होंगे, बायोलॉजी कहते हैं उसको बायोलॉजी कहलाती है। तो ये तो हो गई हमारे पास इसकी डेफिनेशन, यानी साइंस की वो शाख जिसमें जिंदगी का मुताला किया जाता है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। तो आइए अब हम, क्योंकि बायोलॉजी जानदारों की तादाद बहुत ज्यादा है, जानदार जो हैं पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लिहाजा इन जानदारों की स्टडी करने के लिए हम बायोलॉजी को तकसीम कर देते हैं आसानी से इसको समझने के लिए। तो हम बायोलॉजी को डिवाइड कर देते हैं उनकी डिविजन्स के अंदर। तो बायोलॉजी की 3 डिविजन्स हैं, बायोलॉजी की 3 डिविजन्स हैं। नंबर 1 है जी ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी। नंबर 2 है जी बॉटनी और नंबर 3 है जी माइक्रोबायोलॉजी। तो इन 3 डिविजन में हम इसको तकसीम कर देते हैं ताकि हम बायोलॉजी को आसानी से अच्छे तरीके से इसका मुताला कर सकें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इन डिविजन्स की क्या डेफिनेशन है। ज़ूलॉजी का क्या मतलब है? बायोलॉजी की वो डिवीजन, बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें सिर्फ जानवरों का मुताला किया जाता है, जानवरों का मुताला किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी कहते हैं। ज़ुआ से लफ्ज़ निकला है, ज़ुआ का मतलब होता है जानवर, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ जानवरों का मुताला किया जाता है। अब जानवरों का हमें पता है कि जानवर जो होते हैं वो होते हैं
जो कि हरकत कर सकते हैं, जो कि लोकोमोशन कर सकते हैं। जो लोकोमोशन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, उनको हम जानवर कहते हैं। तो इसलिए इसका ये डिवीजन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी जो है बोटेन से लफ्ज निकला है, इसका मतलब होता है नबातात या पौधे। तो लिहाजा बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें पौधों का मुताला किया जाता है। किसका मुताला किया जाता है? पौधों का मुताला किया जाता है। अब पौधे हमें पता है कि ये भी एक किस्म के जानदार हैं, लिहाजा लिहाजा इनकी स्टडी जितनी भी होगी वो हम बॉटनी की डिवीजन के अंदर करेंगे, वो बॉटनी कहलाती है। और पौधे भी हमें पता है जानदार हैं, जिस तरह जानवर जानदार हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, लेकिन पौधे इस तरह एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर पाते। लेकिन ये भी जानदार हैं, ये इनकी बढ़ोतरी होती है, ये छोटे से बड़े होते हैं, लिहाजा ये जानदार हैं। इसके बाद हम आते हैं माइक्रोबायोलॉजी पे। माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे, जो आम आंख से नजर नहीं आते। तो बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुताला किया जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? इसको हम उर्दू में कहते हैं खुर्दबीनी जानदार, यानी ऐसे जानदार जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, बल्कि इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को या खुर्दबीन को हम यूज करते हैं। लिहाजा ये जानदार, इन जानदार भी का मुताला माइक्रोबायोलॉजी में आता है, इस डिवीजन में आता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि माइक्रोबायोलॉजी जो जानदार हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम है। आजकल हम इनको बायोटेक्नोलॉजी में और बहुत से शोबों में हम इनको यूज कर रहे हैं, तो इनका मुताला भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह बायोलॉजी को हम 3 बड़ी डिवीजन में तकसीम करके इसकी स्टडी को हम